नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो नमः संस्थाय। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। महाराज जी नहीं है। माता जी शुरू हो चुका है रिकॉर्ड। अच्छा है इसको से घुमाना। ठीक है बीच में ये अच्छा अब कोई चिंता नहीं। तो आचार्य के 36 गुण में सबसे पहले आचार्य वत्व आदि प्रधान 8 गुण होते हैं आचार्य। जैसे सिद्धों के अनंत गुणों में 8 प्रधान गुण होते हैं जो कर्मों के क्षय से होते हैं। तो उनमें अपन सबसे पहला जो गुण था पंचाचारित्व, पंचाचार का वह स्वयं आचरण करते हैं और शिष्यों को करवाते हैं, उस पर चर्चा कर रहे थे। ज्ञानाचार का वर्णन अपन ने पूरा किया। दर्शनाचार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन चल रहा था। तो प्रथम अंग कौन सा था? निशंकित। फिर दूसरा निष्कांक्षित अंग था। निशंकित अंग में तो भगवती आराधना में यहाँ तक कहा गया है, गाथा नंबर 38 में, पदमक्षरम च एकम नहो रोचे जो सत्य निर्दिष्टम अवशेषम रोचंतो मिच्छा इट्ठी मुने यज्ञो। आगम के सूत्र में निर्दिष्ट पद और अक्षर जो भी हैं, यदि एक पद को छोड़कर संपूर्ण आगम पर कोई श्रद्धान करता है अथवा एक अक्षर को छोड़कर भी संपूर्ण आगम पर किसी को श्रद्धान हो, तो आचार्य कहते हैं मिच्छा इट्ठी मुने ये, जान लेना कि वह मिथ्या दृष्टि जीव है। और इसी बात को आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि सम्यक ज्ञान क्या होता है। अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदय दाहुस्तज ज्ञानमागमिनः। आगमी का अर्थ होता है जो आगम के स्वामी तीर्थंकर भगवान है, गणधर देव आदि हैं। वे कहते हैं कि तत् ज्ञानम, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है, यत जो अन्यूनम वेद, घटा करके नहीं जानता किसी विषय को। जो बात अपने को पसंद आ गई वो तो अपन ने जान ली, और जो अपने को नहीं जची तो उसको अलग कर दिया। ऐसा नहीं, घटा करके नहीं जानता। अनतिरिक्तम, बढ़ा करके भी नहीं जानता। वहां कुछ लिखा और आपने बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में जानकारी रख ली, था ही नहीं वहां पर वो सब, तो वैसा भी सम्यक ज्ञान नहीं करता। और फिर क्या करता है? यथा तथ्यम, जैसा तथ्य वहां पर है आगम में, बस उसके अनुसार ही वो जानता है। और विनाच विपरीता, विपर्य के बिना जानता है। कोई वहां पर जो बात कही गई उससे विपरीत कोई बात ग्रहण नहीं करता।
और निसंदेह संदेह के साथ किसी चीज को नहीं ग्रहण करता, संदेह रहित होता है। ये जिनकी वाणी है उन पर मुझे संदेह नहीं है, तो उनकी वाणी पर संदेह कैसे करूं। और विना च लिखा है, च से अनध्यवसाय को भी ग्रहण कर लीजिए। जब विपर्य और संशय आ ही चुके हैं तो अनध्यवसाय के साथ भी नहीं जानता, वो रुचिपूर्वक जानता। अनध्यवसाय किसको कहते हैं? अरे होगा कुछ, गच्छत तृण स्पर्शवत्, चलते समय पैर में कुछ लगा, अब कांटा है या कांच है उसको परवाह नहीं है, होगा कुछ, जानने की रुचि नहीं है। तो ऐसी स्थिति सम्यक ज्ञान में नहीं पाई जाती। सम्यक ज्ञान जानता है और फिर लगन से जानता है। तो घटाकर जानना भी मिथ्यात्व है, ये बात यहाँ कही जा रही है। बढ़ाकर जानना भी मिथ्यात्व है। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय के साथ जानना भी मिथ्यात्व है, क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान के विशेषण है। और मिथ्या ज्ञान के विशेषण सम्यक दृष्टि के ज्ञान में कैसे पाए जा सकते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि का ज्ञान नियम से सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए आचार्य निष्कांक्षित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, इन सब का स्वयं पालन करते हैं और औरों को सिखलाते भी हैं। संलेखना के समय जो शपथ की सेवा में काल का विभाजन करके तपस्वियों को ही नियुक्त किया जाता है, आपने देखी होगी। तो इतने 3 से 4 बजे तक आप लोग 2 जन रहिएगा, फिर 5 से 6 तक वो 2 लोग रहेंगे, ऐसा विभाजन होता है। और कदाचित किसी कारणवश उन 2 में से किसी एक को बाहर जाना पड़े तो दूसरा संभालता है। और यदि दोनों बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाने से पहले तीसरे को बुला करके जाते हैं। शपथ को अकेला नहीं छोड़ते। भक्त प्रत्याख्यान में इंगिनी मरण और फिर प्रायोग्य विधि संन्यास तो अलग है, वो दीर्घ संघनन के साथ ही संभव है। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने इंगिनी मरण किया था। ये जो कथन आता है, ये कथन सब प्रमाण नहीं है। कहीं आचार्य श्री के हस्ताक्षर में ये बात मिलती नहीं कि मैं इंगिनी मरण कर रहा हूं। हाथ पकड़ करके भी निकलना, देखो आप उन चित्रों को देखिए, 2 लोगों ने उनके हाथ ऐसे यहाँ से पकड़े हुए और वो सब दर्शनार्थियों को आशीर्वाद दे रहे। ये क्या है? इंगिनी मरण में किसी का सहारा नहीं लिया जाता, पर से वैयावृत्ति का त्याग होता है। अपन अपने ऊपर घुटने वगैरह में कहीं भी कोई पीड़ा हो तो कुछ औषध लगा ली, अपने हाथ से चलेगा, लेकिन अन्य से नहीं करा सकते। और इंगिनी मरण के विषय में उल्लेख है आगम का कि वो दीर्घ संघनन वाले ही कर सकते हैं। पंचम काल में जिनका जन्म हुआ है वो दीर्घ संघननधारी नहीं होते, इसलिए पंचम काल में इंगिनी मरण का प्रसंग ही नहीं बन सकता, संभव ही नहीं। तो स्तुति में कभी कभी इतना बड़ा चढ़ा दिया जाता है अपने स्तुत्य को कि जो आगम की सीमा रेखा को भी पार कर जाती है। ऐसी स्तुति हो जाती कभी कभी। इसलिए स्तुति में सावधान रहने की अपेक्षा है, कभी कभी उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। अभी यहाँ की चर्चा नहीं हो रही है, हम उन आचार्यों की बात कर रहे हैं। या आचार्यों की स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसकी सीमा का ध्यान रखना होगा, कहीं आचार्य और अरहंत की स्तुति एक बराबर न हो जाए। आचार्य को आप अष्ट महाप्रातिहार्यधारी बोल करके उनकी स्तुति करने लग जाओ तो फिर वो अरहंत का अपमान हो जाएगा, क्योंकि आचार्य छद्मस्त है और आपने छद्मस्त को सर्वज्ञ की स्तुति प्रदान की, तो उसकी आवश्यकता क्या है? देखो, किसी की असत्य प्रशंसा करना चापलूसी है, और चापलूसी मात्र स्वार्थी लोग करते हैं। तो फिर क्यों करें अपन? अपना मार्ग तो मोक्ष मार्ग है,
अपन सत्यव्रती हैं, तो फिर ऐसे मिथ्या प्रशंसा करने का कारण क्या? खुशामद करना है क्या? किसी को प्रसन्न करना है क्या? कोई नहीं। गुरु की नाराजगी शिष्य के लिए कल्याणकारी होती है, तो उनको प्रसन्न करने के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप अपने आप को सुधार लो, आप स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। असत प्रशंसा उचित नहीं है, असत प्रभावना भी वर्जित है। आप देखिएगा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जहां पर सत्यानुव्रत का वर्णन है, वहां पर लिखा है कि अणुव्रती भी प्रभावना के लिए झूठ नहीं बोल सकता। प्रभावना करना हो तो सच बोल करके करो। लोक व्यवहार में झूठ बोलता है अणुव्रती है, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता प्रभावना। और आगम के विषय में तो कोई सम्यक दृष्टि झूठ नहीं बोलती। जो आगम के विषय में झूठ बोलता है वो सम्यक दृष्टि ही नहीं होता। रहनसार की तीसरी गाथा में लिखा, मधुसूदनान बलेन सच्छंदन जंपदे जिनुत्तिष्ठन्, जो सो होई कुदिठी न होई जिनमग्ग लग्ग रवो। जो जैनागम के विषय में स्वच्छंद व्याख्यान करता है, आगम का सूत्र ले मनमानी व्याख्या कर, है ही नहीं वहां पर कुछ वैसा, अपने ढंग से अपनी व्याख्या कर दी। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का मनमाना अर्थ करने वाला, जिन मग्ग लग्ग रवो न हुई, वह जिनमार्ग में लग्न जो वचन है, आगम के संलग्न वचन है, उनका कथन करने वाला नहीं होता, वो मिथ्याभाषी होता है। और सो होई कुदिठी, वो कुदृष्टि अर्थात मिथ्या दृष्टि। तो कोई भी सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से कोई मतलब नहीं है। सम्यक दृष्टि आगम वचनों को कभी भी मिथ्या प्ररूपित कर ही नहीं सकता। इसलिए एक बात समझ लेना, बहुत गंभीर बात है कि आगम के वचन अगर कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी किसी को सुनाता है तो उसको देशनालब्धि हो सकती है सुनने वाले को। उदाहरण चाहते हैं आप इसका? अनंत वीर्य का जीव प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। ठीक है, शांतिनाथ पुराण में कथा आती है कि अनंत वीर्य का जीव प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न हुआ और अपराजित का जीव 16वें स्वर्ग गया। तो 16वें स्वर्ग के अपराजित के जीव ने धर्मेंद्र से कहा कि तुम मेरे भाई को संबोधन दो। धर्मेंद्र ने जाकर के वहां पर उनको संबोधन दिया, उनको धर्म श्रवण कराया। क्योंकि नरकों में सम्यक उत्पत्ति के कौन से हेतु बताए? वेदनानुभव, जाति स्मरण और धर्म श्रवण, 3 हेतु बताए। तो जैसे ही उनने धर्म श्रवण कराया, अनंत वीर के जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई होगी उनको? 5 लब्धियों के बिना हुई होगी या 5 लब्धियों पूर्वक हुई होगी? कौन सी 5 लब्धियां होती? सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय 5 लब्धियां होती। कौन सी? क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो अब आप बताइए, देशना लब्धि किसकी देशना से हो रही है? भगवान की देशना कौन दे रहा है? धर्मेंद्र कौन से गुण स्थान में? अविरत सम्यक दृष्टि में। तो अविरत सम्यक दृष्टि भी जब धर्म श्रवण कराता है किसी को, तो उसको देशना लब्धि होती है सुनने वाले को। इसलिए ऐसा मत कहना कभी भी कि असंयमी है तो इसकी बात अप्रामाणिक है। इसकी बात है ही नहीं वो। अगर उसकी बात हो तो हो जाए अप्रामाणिक, लेकिन आगम की बात है वो। और अविरत सम्यक दृष्टि कभी भी आगम का अन्यथा प्ररूपण नहीं कर सकता। बुद्धिपूर्वक, अनजाने में चूक होना अलग बात है, वो अतिचार आदि में आता है।
अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचारम। लेकिन ये जानबूझकर आगम को दूषित प्ररूपित करना ये कभी भी संभव नहीं है सम्यक दृष्टि जीव के साथ। इसलिए अगर संलेखना के समय कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी आगम की कोई वाणी सुनाता है, तो उस वाणी को सुनकर किसी देश काल परिस्थिति में कोई ऐसे साधु या कोई है जिनको कोई साधु नहीं है उद्बोधन देने वाला, लेकिन कोई अविरत सम्यक दृष्टि है, तो वो जिन वाणी सुनाएगा तो फिर उनको विशुद्धि की प्राप्ति और सद्गति की प्राप्ति तो निश्चित हो जाती। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि भी अवमाननीय नहीं है, अनादरणीय नहीं है। आप रोज प्रतिक्रमण में क्या बोलते हैं? मम मंगलम अरहंताय, मेरे लिए अरहंत मंगल रूप है। और कौन है? सिद्धाय, मेरे लिए सिद्ध मंगल रूप है। फिर बुद्धाय, मेरे लिए जो बुद्ध अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं वो मंगल रूप है। केवलिनो ओहिनाणिनो, मेरे लिए केवली भी मंगल रूप है। मेरे लिए अवधि ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान का भेद होने के कारण जिनके अंदर भी ये अवधि ज्ञान है वो मेरे लिए मंगल रूप है। और अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि जो अवधि ज्ञानी नरकों में पड़े हुए हैं, जो अवधि ज्ञानी देवलोक में असंयम के साथ जीवन जी रहे हैं, वो एक साधु के लिए कैसे मंगल रूप हो सकता है? तो उसका उत्तर आगे आने वाला है। पूरा सुनने के बाद यदि प्रश्न शेष हो तो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अभी पूरा सुनते लीजिए कि क्या क्या है, और आगे देखिए लिस्ट में क्या नाम है। ओही नाणिनो मन पज्जव नाणिनो, मन परे ज्ञानी भी मेरे लिए मंगल रूप है। और 14 पूर्वगामी, 14 पूर्व के गामी ज्ञाता, यानी 14 पूर्वधारी कौन कौन होते हैं वो सब मेरे लिए मंगलकारी है। इस मर्त्य लोक में, मनुष्य लोक में श्रुत केवली ही 14 पूर्व के धारी होते हैं। नरक लोक में कोई भी 14 पूर्वधारी नहीं होते। भोग भूमि में कोई 14 पूर्वधारी नहीं होते। कुभोग भूमि में कोई 14 पूर्वधारी नहीं होते। भवनत्रिक में कोई 14 पूर्वधारी नहीं होते। वैमानिक देवों में सौधर्म इंद्र 14 पूर्वधारी होते हैं। वैमानिक देवों में लौकांतिक देव 14 पूर्वधारी होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में देख लीजिएगा, चतुर्दश पूर्वधराः परीत संसाराः लौकांतिकाः विषय सुख विरहात् ब्रह्मर्षयः इतरेषां देवानां अर्चनीयाः। ये सारी पंक्तियां लिखी है कि नहीं सर्वार्थ सिद्धि में? 14 पूर्वधारी होते हैं, परीत संसार के तट के निकट होते हैं लौकांतिक देव। और कैसे होते हैं? विषय सुख विरहात्, उनकी देवांगनाएं नहीं होती है, तो वो सांसारिक सुख का अभाव होने के कारण देवर्षयः, देवर्षि होते हैं। और इतरेषां देवानां अर्चनीयाः, अन्य जितने भी वहां पर देव हैं उन सब के लिए अर्चनीय होते हैं। केवल मिथ्या दृष्टि देवों के लिए नहीं, सम्यक दृष्टि देवों के लिए लौकांतिक देव अर्चनीय होते हैं। वो भी चतुर्दश पूर्वधरा, 14 पूर्वधारी हैं। साधु अपने प्रतिक्रमण में कह रहे हैं कि वो मेरे लिए मंगल। गुणों को ग्रहण करने की बात कह रहे हैं। आप सिर्फ असंयम पकड़कर बैठे हुए देवों को, आपको एक भी गुण नहीं दिख रहा, उनका सम्यक दर्शन नहीं दिख रहा, उनका सम्यक ज्ञान नहीं दिख रहा, उनके 14 पूर्व नहीं दिख रहे, उनके और गुण नहीं दिखाई दे रहे। एक भवावतारी जो कितना बड़ा गुण है वो नहीं दिख रहा। आप कितने भवावतारी, कोई ठिकाना नहीं। एक एक गुण को लेकर के निंदा करने बैठ गए, असंयमी असंयमी असंयमी। क्या धन सवार है बुद्धि में। आचार्य मानतुम स्वामी ने इंद्रों की प्रशंसा की है भक्तम स्तोत्र में, और अपने आप को ज्ञान की अपेक्षा से इंद्रों से लघु बताए। स्मरण कराएं हम आपको, क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, दूसरे और तीसरे काव्य को आप देख लीजिए, स्मरण कीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा प्रशंसा है कि नहीं, निंदा है।
यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इसका अर्थ ये है कि यह सुरलोकनाथ ही संस्तुतः तम प्रथम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, जो सुरलोकनाथ अर्थात सुरलोक देवलोक के जो नाथ अर्थात इंद्र थे, उनके द्वारा संस्तुतः स्तुति को प्राप्त हुए थे, अर्थात जिनकी स्तुति इंद्र लोग कर चुके हैं। तम प्रथम जिनेन्द्र, उन प्रथम जिनेन्द्र, अहम अपि किल स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूंगा। भी कब लगता है? जब पहले से कुछ होता है और बाद में कुछ आता है तो वहां भी लगता है। समझ में? जब पहले से कुछ होता है और बाद में कुछ और जोड़ना होता है तब भी लगा। तो इंद्रों के बाद आचार्य महांतम स्वामी ने अपना क्रम उसमें जोड़ा है स्तुति करने में। पहले वो कर चुके थे, यहाँ पर वो बड़ा नहीं बता रहे इंद्र, वो कर चुके थे स्तुति, बड़ा कहाँ बता रहे वो आपको बता। इंद्र कैसे थे, अब यहाँ पर वो इंद्र की प्रशंसा कर। कैसे थे इंद्र? सकल वांग्मय तत्व बोधात, संपूर्ण वांग्मय का तत्व बोध उनके पास था। वांग्मय का अर्थ होता है छंद, व्याकरण और अलंकार। महापुराण में आप देख लेना, भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने वांग्मय की परिभाषा बताई है। छंद, व्याकरण और अलंकार को वांग्मय कहते हैं। उनका संपूर्ण वांग्मय के तत्व का बोध होने के कारण बोधात पंचमी का प्रयोग, हेतु प्रयोग पंचमी का तंत्र का सूत्र है। आचार्य कहते हैं कि उस तत्व के बोध से, वांग्मय के तत्व बोध से उद्भूत बुद्धि पटुवी, उद्भूत बुद्धि यानी उनके इंद्रों के अंदर संपूर्ण वांग्मय का तत्व बोध था, तो उनके अंदर एक उत्पन्न हुई बुद्धि थी, बुद्धि उत्पन्न हुई थी उनके अंदर, और उस बुद्धि के कारण पटु थे। क्या करने में पटु थे? पटु का अर्थ मालूम है क्या? कुशल, निपुण, निष्णात, विशारद, होशियार, चतुर। तो वो स्तुति करने में कुशल थे। ऐसे इंद्रों ने आपकी स्तुति की। सुरलोकनाथे तम संस्कृत, आप संस्कृत में। और उन्होंने स्तुति कैसे की? तो बता रहे उदार स्तोत्र ही, बड़े बड़े स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। उदार शब्द के दो अर्थ होते हैं, उदाहरण दाते महतो, एक अर्थ दानी होता है। जब बोलियां लगती है तब उदार शब्द का प्रयोग महान के अर्थ में नहीं होता, वहां पर दानी के अर्थ में होता है। और यहाँ पर में दूसरे काव्य में जो उदार शब्द है वो महान के अर्थ में। उन्होंने महान स्तोत्रों द्वारा स्तुति की, जैसे सहस्त्र नाम स्तोत्र है, कितना बड़ा स्तोत्र है, 150 काव्यों से ऊपर काव्य। और वो स्तोत्र कैसे थे? तो आचार्य कह रहे हैं जगत त्रितय चित्त हरई, तीनों जगत के मन को हर लेने वाले, यानी इतने मधुर मनोहर स्तोत्र थे कि तीनों जगत का मन उस पर आकृष्ट हो जाए। जब वो इंद्र लोग स्तुति करते होंगे तब साथ में जो संगीत आदि बजते होंगे, आज अपन कोई अच्छे संगीतकार के भारत द्वारा बनाई हुई किसी स्तुति को सुनते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। जैसे इतर संप्रदायों में बहुत सारे स्तोत्र हैं, अच्युताष्टक भी एक प्रसिद्ध स्तोत्र है, फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी है। जैन परंपरा में भक्तामर स्तोत्र है। डॉक्टर शेखर चंद जैन अहमदाबाद वालों ने बताया था कि विश्व में जो टॉप 10 स्तोत्र, टॉप 10 का आज जमाना है गीतों में, संगीतों में और सब में, जो प्रथम 10 लोग होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, खूब उनकी प्रशंसा, तारीफ और इनाम वगैरह मिलते हैं उनको। तो टॉप 10 स्तोत्र का सिलेक्शन किया गया था, उन्होंने बताया था। तो उसमें टॉप में सबसे प्रथम स्थान भक्तामृत स्तोत्र को प्राप्त। ये गौरवपूर्ण
समाचार है, बड़े हर्ष की बात है। इंद्रों ने जो स्तुति की होगी वो कैसी होगी सोचो, और क्या संगीत होगा वहां देवों, अकल्पनीय है, अभी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के जो श्रेष्ठ संगीतकार हैं उनको सुनो तो अचंभित हो जाते हैं, और वो तो इंद्रों द्वारा की गई स्तुति थी। तो जिनकी ऐसी स्तुति हो चुकी है, तम प्रथम जिनेन्द्र अहम अपनी सुश्री, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। और फिर उस भी को खोलते हुए तीसरे काव्य में कह रहे हैं, बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ, मेरे पास वो उद्भूत बुद्धि पट में वो वाली बुद्धि नहीं है। उस काव्य से सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम, एक एक जो ये स्तुति के स्तोत्र हैं, एक एक छंद पूर्व छंद से संबंधित है। और देखिए वहां पर वो कह चुके हैं कि इतने बुद्धिमान इंद्र भी जो भगवान की स्तुति कर पाए, जो कर चुके हैं, उनके विषय में वो स्वयं क्या कहते हैं, स्तुति करने वाले जो इंद्र हैं वो क्या कहते हैं। अपन तो कहते हैं कि उन्होंने स्तुति की, पर इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं कि हमने स्तुति की। इंद्र कहते हैं, भगवत जिनसे नाचर में लिखा, अलमास्तां गुण स्तोत्र मनंतास्तावका गुणा त्वां नाम स्मृति मात्रेन पर्युपास्य शिशामहे। हे भगवान, आपके गुणों की स्तुति तो रहने दे, हम कर नहीं पाएंगे। देखिए वो वहां घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, हम नहीं कर सकते आपके गुणों की स्तुति, क्योंकि तावका गुणा अनंता, आपके अनंत गुण है, और हमारी आयु संख्यात काल की है। दो सागर की आयु कितने काल की होती है? संख्यात काल की। और भगवान के गुण कितने का? अनंत है। और सुभाषित मंजरी के मंगलाचरण में ये लिखा है भगवान के गुणों के बारे में, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का अनुवाद है, उसके दो भाग हैं। सुभाषित मंजरी नाम सुना होगा, उसके मंगलाचरण में लिखा है, असित गिरि समन स्यात् कच्चलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मृदुली, यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां क्षिपारण्याति। नीलगिरी के समान काली स्याही हो, सारी धरती कागज हो, और वो स्याही समुद्र में भरी हुई, पूरा समुद्र जैसा विशाल पात्र हो जिसमें स्याही भरी हो, और अनंत काल तक स्वयं सरस्वती माता जिनेन्द्र भगवान के गुणों का वर्णन लिखती चली जाए, तदपि, और लिखेगी कैसे? कोई कलम भी तो चाहिए ना। तो सुर तनवर शाखा लेखनी, कल्प वृक्ष की सबसे उत्कृष्ट शाखा से कलम बना ले जो कभी घिस नहीं सकती, तो भी अनंत काल तक सरस्वती माता स्वयं भगवान के गुणों का वर्णन लिखित रूप से लिपिबद्ध नहीं कर सकती। तो वहां इंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, हम हार गए। 32-33 छंद हुए सहस्त्र नाम की प्रस्तावना के, और इंद्रों ने घुटने टेक दिए, बोले कि हम स्तुति नहीं कर सकते भगवान, आपकी स्तुति नहीं कर सकते। और फिर क्या किया उन्होंने? तो नाम स्मृति मात्र परिपास्य सामने, हम आपकी परिपासना केवल आपके नामों का स्मरण मात्र करके करते हैं। और फिर 1008 नाम का स्मरण किया, कोई स्तुति नहीं की। कहने को जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है, स्तोत्र केवल प्रस्तावना तक, लेकिन फिर जो सहस्त्र नाम है वो केवल नाम। तो इंद्र भी जहां हार चुके थे, वहां फिर मानव क्या कर सकते थे। और फिर एक ही बार स्तोत्र के अंत में कह दिया कि सूक्ष्म ज्ञान दृश्यों के संयम भ्रता, संयम के धारी, सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने वाले जो गणधर आदि महापुरुष, जो अवधि मना करे और
शुद्ध केवली के पद को प्राप्त है। सर्वावधि ज्ञान है जिनके पास, मन परे ज्ञान जिनके पास है, विपुलमति मन परे, और जो 12 अंगों के धारी है, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी, संबंध, श्रोत्री, मति ज्ञान की चरम सीमा जिनको प्राप्त है, श्रुत ज्ञान की चरम सीमा जिनको प्राप्त है, अवधि ज्ञान की अंतिम सीमा जिन्होंने प्राप्त कर ली है, और मन परे ज्ञान भी पराकाष्ठा को जिन्हें प्राप्त हो चुका है, वे भी आपकी स्तुति नहीं कर सके, क्योंकि आपके ज्ञान के समान इन सब के ज्ञान इकट्ठा कर लो तो भी एक अणु के बराबर। तो हे प्रभु, आप कहां और हम कहां। तो आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं कि मेरे पास तो इंद्रों जैसी बुद्धि भी नहीं है। जो इंद्र आपकी स्तुति करने में पराजित हो गए, पराभूत हो गए, वो स्तुति नहीं कर पाया तो मैं आपकी स्तुति करना चाहिए। तो ये मेरी बाल बुद्धि है। बालम विहाय जल संस्कृत बिंदु बिंब अन्य क इच्छति जन सहसा कृष्ण। अन्य कौन मनुष्य ये कार्य कर सकता है? कोई भी नहीं। तो ये चर्चा आज अपनी निकली थी कि अपन जब गुरुओं का गुणगान करते हैं तो फिर गुरु के गुणों का स्मरण करके करें, बस, उससे अधिक नहीं। अन्य में अन्य की स्थापना करना तो स्थापना निक्षेप। आप भाव निक्षेप को स्थापना निक्षेप बनाने की चेष्टा क्यों करते हैं? भाव निक्षेप आपके सामने है, फिर स्थापना की क्या आवश्यकता? फिर ये सत्कार पुरस्कार के अंतर्गत की जाने वाली स्थापना एक भिन्न विधि है, लेकिन आप स्थापना निक्षेप से उन गुणों की स्थापना जो उनमें नहीं है वो क्यों करेंगे? देखिए, ठोने में जो स्थापना की जाती है वो उनकी यथावत स्थापना की जाती है। अरहंत को सिद्ध बनाकर ठोने में थोड़ी स्थापित करता है। ओ नेटवर्क बंद कर दीजिए, उसकी इंटरनेट बंद कर दीजिए। आज ज्यादा परेशानी क्षमा चाहते हैं। ठोने में जो स्थापना की जाती है वो उनको उच्चासन दिया जाता है। वो तो पाटे पर बैठे हुए हैं चौके में, आचार्य महाराज, या फिर भगवान बेदी पर बैठे हुए, तो अपन उनको अपने निकट बुलाते हैं, अपने हृदय में नहीं बुलाते। ये प्रक्रिया पता नहीं कहां से प्रारंभ हुई है कि मम हृदय तिष्ठ तिष्ठ। अरे फिर ठोने पर क्यों कर रहे हो चावल? हृदय में थोड़ी स्थापित करना है। हृदय में तो सम्यक, इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में स्थापित नहीं है भगवान। अगर आपको अलग से स्थापना करनी पड़ रही है हृदय में, तो इससे स्पष्ट हो गया कि आपके हृदय में स्थापित नहीं है। और जिसके हृदय में अरहंत की स्थापना नहीं होती वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो सकता। सीधा सा हिसाब है। तो हृदय में तो हमेशा रहते हैं भगवान। भगवान हृदय में है इसलिए वो सम्यक दृष्टि। तो हृदय में स्थापना करने की बात नहीं है। बात ये है, आप आचारसार ग्रंथ के 5वें अधिकार में देखेंगे और आचारसार ग्रंथ में 4 निक्षेपों का जहां वर्णन है वहां देखेंगे 2 स्थानों पर ये लिखा है कि चावलों में भगवान की स्थापना करते हैं, पुष्पों में भगवान की स्थापना करते हैं, और किंचित काल पर्यंत स्थापना कर रहे हैं। सर्वकाल नहीं कर रहे, कुछ काल के लिए स्थापना कर रहे हैं, और स्थापना करके फिर आप उनको निकट से आप उनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि देखो, जो अपना इष्टतम है, दूर से अपन उनके साथ कोई व्यवहार करें, उनकी स्तुति प्रशंसा आदि करें तो मन नहीं भरता, इससे निकट बुलाते हैं। और इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि में लिखा सत्कार पुरस्कार। सत्कार का अर्थ होता है पूजा प्रशंसात्मक सत्कार। सर्वार्थ सिद्धि में पंक्ति आई है कि सत्कार का अर्थ पूजा और प्रशंसा, जयमल, प्रशंसा का जयमल। और पुरस्कार अग्रेकरणम। पुरस्कार का अर्थ होता है अपने आगे करना, सामने करना। तो अपन पहले पुरस्कार करते हैं। वहां पर क्या था, ये सूत्र ग्रंथ होते हैं उसमें जो व्याख्या होती है उसमें कम शब्दों को पहले लिखा जाता है, कम अक्षर वाले शब्दों को, और अधिक अक्षर वालों को बाद में लिखा जाता है।
तो सत्कार में 3 अक्षर थे, पुरस्कार में 4 थे। पुरस्कार 4 अक्षर थे, 4 अक्षर को बाद में कर दिया। सूत्र है ना तत्कार सूत्र, सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि। तो सूत्र में कम अक्षर, क्रिया में क्या करोगे? क्रिया में पहले पुरस्कार करोगे, बाद में सत्कार करोगे। पहले बुलाओगे और फिर स्टेज पर क्या करते हैं? पहले माला पहना दे या फिर पहले बुलाते हैं? तो ये प्रक्रिया है। तो बस इतनी बात थी। आचार्य भगवान की भगवत भक्ति कर रहे हैं। जैन जय शास्त्र नो आइडिया शुद्ध भक्ति का सर्वम करो।